नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों जो आज का अपना नेक्स्ट टॉपिक है वही चल रहा है एयरफोर्स XY ग्रुप से रिलेटेड जो स्टैटिक जीके पूछा जा रहा है, तो उसी से रिलेटेड मैं पार्ट को आगे बढ़ाते हुआ मैं एक अपना अगला पार्ट और लेके आ चुका हूं दोस्तों। तो अभी हम देखते हैं पहला क्वेश्चन कि वाहे आए में हिंदू पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों। तो इस पुस्तक के लेखक है दोस्तों शशि थरूर। कौन है? वाहे आए में हिंदू पुस्तक के लेखक शशि थरूर है दोस्तों। इससे पहले मैं वीडियो लेके आया था, उसमें दोस्तों क्वेश्चन आया था कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है, तो वो जवाहरलाल नेहरू ने। WHO का हेडक्वार्टर पूछा गया है। तो ये सभी क्वेश्चन अपनी वीडियो से पहले आ चुके हैं दोस्तों। तो एग्जाम देने से पहले एक बार वीडियो को अवश्य जरूर देखें दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि संविधान की आत्मा कौन सा अनुच्छेद कहलाता है। तो दोस्तों जो संविधान की आत्मा है ना, वो अनुच्छेद 32 कहलाता है। इसको एक अलग नाम से भी कहते हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार के नाम से भी जाना जाता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसके नाम से भी अनुच्छेद 32 को जाना जाता है और संविधान की आत्मा भी अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि फिनिक्स आश्रम व टोल्स्टॉय फार्म का संबंध किससे है। तो दोस्तों ये महात्मा गांधी से है। फिनिक्स आश्रम व टोल्स्टॉय फार्म का ये कहाँ पे है? ये दक्षिण अफ्रीका में दोस्तों। कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में है। तो इन पूछ ले आपसे कि फिनिक्स आश्रम व टोल्स्टॉय फार्म का संबंध किससे है। तो दोस्तों महात्मा गांधी से है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि विश्व इतिहास की झलक पुस्तक के लेखक कौन है। तो विश्व इतिहास की पुस्तक झलक पुस्तक के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू है दोस्तों। कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके अलावा इनकी क्वेश्चन है पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जो अपने आपके एग्जाम में आ चुकी है, जो अपने ही वीडियो से आई है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह से संबंधित कौन है। तो दोस्तों जो व्यक्तिगत सत्याग्रह ये कब होता है? 1948 के अंदर होता है। तो इससे संबंधित कौन है? विनोबा भावे है। कौन है? विनोबा भावे दोस्तों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली को राजधानी कब बनाया जाता है। तो दिल्ली को राजधानी 1912 में बनाया जाता है, लेकिन घोषणा कब होती है? तो 1911 के अंदर घोषणा होती है दिल्ली को राजधानी बनाने की। दिल्ली दरबार लगता है जब, और दिल्ली को राजधानी 1912 में बनाया जाता है। पहले कहाँ पे होती है? कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि सुभाष चंद्र बोस किस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष थे बने थे। तो दोस्तों हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं। लेकिन आपसे पूछ ले कि वह व्यक्ति कौन है जिसने ताउम्र कांग्रेस का साथ दिया लेकिन कभी अध्यक्ष नहीं बने। तो दोस्तों वो है बाल गंगाधर तिलक, असंतोष के पिता। ठीक है, इन्हें बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि जापान की संसद को किस नाम से जाना जाता है। तो डाइट के नाम से जाना जाता है दोस्तों। यदि आपको याद नहीं रहता तो यहाँ पे आपको पान दिख रहा है, पान खाना क्या बन गया आजकल? डाइट बन गया। तो जापान की क्या हो गई? डाइट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि भारत का नेपोलियन के नाम से किसको जाना जाता है। तो जो भारत का नेपोलियन है उसको समुद्रगुप्त, ठीक है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर अलायंस का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सौर अलायंस का मुख्यालय गुरुग्राम के अंदर, यानी अपने भारत के अंदर स्थित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आ रहा है कि संसद का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है। तो संसद का संयुक्त सत्र, तो दोस्तों संसद का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है। तो राष्ट्रपति बुलाता है दोस्तों। आपसे पूछ ले कि राष्ट्रपति का अनुच्छेद कौन सा है। तो अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा दोस्तों। आपसे संसद का पूछ ले तो संसद का होगा 79, अनुच्छेद 79 के अंदर संसद का उल्लेख है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है। तो राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कलहन है दोस्तों, क्योंकि किताबों से यानी पुस्तकों से रिलेटेड आपसे ऑथर पूछ रहे हैं कि कौन किस पुस्तक का है। तो मैंने अपनी हर वीडियो के अंदर हर टाइप से, खेल से, पुस्तकों से, अपना जो पुराना मुगल शासक है उनसे, सभी से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन को अटैच किया, जो कि आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आ रहा है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम रेल मंत्री व वित्त मंत्री कौन था। तो दोस्तों जॉन मंथा, याद रखना, आने की पूरी संभावना है। रेल मंत्री व वित्त मंत्री कौन था।
तो दोस्तों जॉन बनता है, तो आपसे पूछ ले कि पहला शिक्षा मंत्री कौन था, तो अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है, अबुल कलाम था दोस्तों, ठीक है। और पहला प्रधानमंत्री पूछ ले तो आपको पता है जवाहरलाल नेहरू। यदि आपसे पूछ ले कि उप प्रधानमंत्री व गृह मंत्री कौन था, तो सरदार पटेल दोस्तों, कौन था, सरदार पटेल। ये याद रखना, आने की पूरी संभावना है। भारत व अफगानिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है दोस्तों, तो डुरंड रेखा है। भारत व अफगानिस्तान के बीच में डुरंड रेखा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, कुंदरमुख लोहा खनिज परियोजना निम्न में से किस राज्य में है। कुद्रेमुख लोहा खनिज परियोजना निम्न में से किस राज्य में है, तो दोस्तों कर्नाटक के अंदर है कुद्रेमुख लोहा खनिज परियोजना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि ब्लैक पगोड़ा कहाँ पर है, तो दोस्तों ब्लैक पगोड़ा है ना, कोणार्क का सूर्य मंदिर है ना, कोणार्क का सूर्य मंदिर, इसको ही ब्लैक पगोड़ा के नाम से जाना जाता। तो ये कोणार्क के अंदर है और कोणार्क का सूर्य मंदिर को ही ब्लैक पगोड़ा के नाम से जाना जाता है। तो ये उड़ीसा के अंदर है दोस्तों। कोणार्क कहाँ पे है, उड़ीसा के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि भारत में राष्ट्रपति चुना जाता है, भारत में राष्ट्रपति को कौन चुनता है, तो दोस्तों निर्वाचित सांसद, यानी जिसे हम बोलते हैं एमपी, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा विधानसभा के सदस्य, निर्वाचित सांसद व विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति को चुनते हैं दोस्तों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि भारत का स्वर्णकाल किस वंश को माना जाता है, तो दोस्तों गुप्त वंश को ना भारत का स्वर्णकाल माना जाता है, क्योंकि गुप्त वंश ने भारत में बहुत ज़्यादा विकास किया है दोस्तों। इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन आ रहा है कि भारत रत्न सर्वप्रथम कब दिया गया, तो दोस्तों 1954 में भारत रत्न सर्वप्रथम दिया जाता है। किन किन को, एक तो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी राजगोपालचारी और सीवी रमन, ठीक है दोस्तों। इनको 1954 में भारत रत्न सर्वप्रथम 1954 में दिया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी राजगोपालचारी और सीवी रमन को दिया जाता है दोस्तों। तो याद रखने के लिए आपके बहुत जरूरी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत में आगमन कब होता है, तो प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत में आगमन 1921 के अंदर होता है दोस्तों। यदि आपसे पूछ ले कि साइमन कमीशन भारत कब आया, तो साइमन कमीशन बनता तो 1927 में, लेकिन भारत में कब आता है, 1928 के अंदर आता है दोस्तों, ठीक है। आपसे पूछ ले कि साइमन कमीशन कब आया, तो 1927 में बनता है और 28 में भारत में आता है। प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत में आगमन 1921 में होता है। और पूछ ले क्रिप्स मिशन कब आया, तो दोस्तों क्रिप्स मिशन 1942 के अंदर क्रिप्स मिशन आता है। और जब भी भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में ही भारत छोड़ो आंदोलन होता है दोस्तों। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी, तो भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन है, सरोजनी नायडू ही, कहाँ किसकी थी दोस्तों, यूपी की है। और पूछ ले कि भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी दोस्तों, सीएम पूछ ले तो कौन थी, सुचेता कृपलानी भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। और भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू थी। और पूछ ले कि प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी दोस्तों, मीरा कुमार, कौन है, मीरा कुमार थी दोस्तों, ठीक है, मीरा कुमार थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है कि आरबीआई का वर्तमान में गवर्नर कौन है, तो दोस्तों आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, इसका कौन है, अभी हाल में शक्तिकांत दास इसका गवर्नर है, हाल ही में, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि भारत में हाल ही में कौन सी लोकसभा चल रही है, तो दोस्तों अभी पीछे जो लोकसभा अपनी वर्तमान में चल रही है, पीछे चुनाव हुए हैं सभी के, तो ये 17वीं लोकसभा है दोस्तों। ये याद रखने के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये भारत में हाल ही में कौन सी लोकसभा चल रही है, 17वीं लोकसभा चल रही है। और 17वीं लोकसभा का अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला है दोस्तों। लोकसभा का अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि झारखंड का वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों, हेमंत सोरेन झारखंड का वर्तमान में सीएम है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब होती है, तो दोस्तों नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में होती है, सर अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर, ठीक है, किसके नाम पर, सर अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर नोबेल पुरस्कार की शुरुआत होती है सन 1901 में। और ये 6 क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों। पहले 5 में था, लेकिन फिर अर्थशास्त्र को और जोड़ दिया गया। ये 6 पार्ट मतलब श्रेणियों में दिया जाता है दोस्तों। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है कि राष्ट्रपति का संवैधानिक प्रमुख पद किस देश से लिया गया, तो अपना जो राष्ट्रपति है इसका जो ये प्रमुख पद है, राष्ट्रपति का पद अपने किस देश से लिया है दोस्तों, ब्रिटेन यानी यूके से लिया है दोस्तों। कहाँ से लिया है, ब्रिटेन से लिया है। अगला क्वेश्चन आ रहा है कि भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया
किस देश से ली गई है? तो भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया साउथ अफ्रीका से ली गई है। कहाँ से ली गई है? साउथ अफ्रीका से ली गई है। और आपसे पूछ ले कि अनुच्छेद कौन सा है भारत में संविधान संशोधन का? तो दोस्तों 368 है। जब भी संविधान में संशोधन होगा तो अनुच्छेद 368 के तहत भारत में संविधान संशोधन होता है। तो भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? साउथ अफ्रीका से ली गई है। अगला क्वेश्चन आ रहा है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 कहाँ पर होगा? तो दोस्तों ये कहाँ पे होना है? तो दोस्तों ये हरियाणा के अंदर होना है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स से हरियाणा में पूछ ले तो दोस्तों पंचकुला के अंदर होगा। ठीक है, कहाँ पे होगा? हरियाणा में पंचकुला के अंदर होगा। पूछ ले ये 4 नंबर के। पूछ ले आपसे 3 नंबर के कहाँ पे हुए थे? दोस्तों गुवाहाटी के अंदर हुए हैं। गुवाहाटी के अंदर आपके खेलो इंडिया यूथ गेम्स का तीसरा संस्करण हुआ था दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि वर्तमान में हरियाणा का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया? दोस्तों अभी 8 राज्यों के राज्यपाल को अभी चेंज किया गया। तो उनमें से हरियाणा का राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय है दोस्तों। बंडारू दत्तात्रेय को हरियाणा का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है सत्यपाल नारायण आर्य की जगह। और आज का अपना लास्ट क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय किसको दिया गया है? तो दोस्तों शिक्षा मंत्रालय पहले किसके पास था? रमेश पोखरियाल निशंक के पास था दोस्तों, लेकिन अभी धर्मेंद्र प्रधान को दे दिया गया कैबिनेट 2.0 के बाद। ठीक है, कैबिनेट 2.0 की घोषणा के बाद अब अपना वर्तमान में जो शिक्षा मंत्री है वो धर्मेंद्र प्रधान है दोस्तों। पहले शिक्षा मंत्रालय का नाम क्या था? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय था दोस्तों। तो ये आज के अपने टॉप 30 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए दोस्तों। तो जब भी आप एग्ज़ाम देने जाओ तो एग्ज़ाम से पहले वीडियो को ज़रूर देखिए, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों ऐसे ही अपडेट मैं लेके आता रहता हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि कंटेंट बनाने में थोड़ा मेहनत लगता है दोस्तों। तो आपसे मैं शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ही कह रहा हूँ दोस्तों।